हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता सोसाइटी। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देन गुप्ता लिटरेचर, देयर कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड ऑफ कोर्स दो इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करेंगे, दैट इज द गोल्डन एज अबाउट गुप्ता एज। कि गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, गोल्डन एज है क्या है, और इस गोल्डन एज का क्रिटिसिज्म क्या है। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल एज। कि व्हाट यू मीन बाय क्लासिसिज्म का मतलब क्या है, क्या गुप्ता एज क्लासिकल एज थी, और अगर थी तो उसकी लिमिटेशन क्या है। और एक चीज जो है वो हम डिस्कस इन चीजों से करने से पहले एक बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि जो हम आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन इसमें डिस्कस करेंगे वो साइड रेफरेंसेस हैं। फुल फ्लेज जो है आर्ट एंड कल्चर जो है वो आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस में आएगा। यहां पे सिर्फ पर्पस आपको ये पर्पस एक ही है कि आपको अवेयर करना है कि गुप्ता एज के कंट्रीब्यूशन जो है कितने मल्टी डायमेंशनल फेसेस में हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी। जैसे आपको पता है कि जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी में हम कास्ट की बात करते हैं, सोसाइटी में हम वुमेन की बात करते हैं, सोसाइटी में हम वरण सिस्टम की बात करते हैं, सोसाइटी में हम अनटचेबल्स, डाउन ट्रोडन कंडीशंस उन लोगों की भी बात करते हैं कि व्हाट वाज द स्टेटस सोसाइटी में। इसके साथ जब सोसाइटी की बात चलती है, सोसाइटी में रिलीजन की बात भी होगी, सोसाइटी में कल्चर की बात भी होगी, सोसाइटी में आर्ट की भी बात होगी, सोसाइटी में आर्किटेक्चर की भी बात होगी, और सोसाइटी में जो है लिटरेचर की भी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट, दैट इज वी विल स्टार्ट विद द सोसाइटी ऑफ द गुप्ता एज। सोसाइटी ऑफ द गुप्ता एज हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स द गुप्ता सोसाइटी जो है, इट वाज एन एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, फ्लरिश्ड फ्रॉम अराउंड 320 टू 550 BC और सॉरी AD, ठीक है ना, AD में उसके तक चला। इसको CE भी, कॉमन एरा भी हम बोल सकते हैं। known for its advancement in science, art and literature, it marked the golden age of Indian history. although जो है गोल्डन एज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या गुप्ता एज गोल्डन एज थी, व्हाट डू मीन बाय गोल्डन एज, गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट किसने लाया, गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट लाने वालों का पर्पस क्या था, क्या गुप्ता एज सच में गोल्डन एज थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सोसाइटी ऑफ द गुप्ता एज। ऑफ कोर्स द सोसाइटी ऑफ द गुप्ता एज जो है, सोसाइटी अंडरवेंट डिफरेंट सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द गुप्तास। तो ऑफ कोर्स द ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स। ब्राह्मण जो है वो सुप्रीम थे, ठीक है। जिन लैंड ग्रांट्स को क्या बोलते हैं, ब्रह्मदया बोलते हैं, और इसको अग्रहार भी बोलते हैं। एंड बिकम वेरी रिच एंड एंजॉयड मैनी प्रिविलेजेस। द लार्ज स्केल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता एज में बहुत सारी कास्ट और सब कास्ट आ गई थी। उसका रीजन ये है क्योंकि गुप्ता एज से पीछे अगर हम बात करें तो उसमें इंडो ग्रीक्स हैं, उसमें शक्स हैं, उसमें पार्थियंस हैं, उसमें कुशान्स हैं, प्लस 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 बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंडियनाइज हो गए। जब इंडियनाइज हो गए तो ऑफ कोर्स जो है उन्होंने शक्ल ले ली किसकी, अलग अलग कास्ट की, अलग अलग सब कास्ट की। सो गुप्ता सोसाइटी के दौरान, गुप्ता एज के दौरान बहुत सारी कास्ट और सब कास्ट मिलती हैं। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्षत्रिय, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ क्षत्रिय जो है वो भी हमें गुप्ता एज में मिलते हैं। ऑफ कोर्स सोसाइटी वाज पॉलीगैमस एंड सो ब्राह्मण्स एंजॉयड द सुप्रीमेसी, ठीक है। पॉलीगैमस थी, पैट्रिलिनियल थी, ब्राह्मण्स बिकम वेरी पावरफुल। ब्राह्मणिज्म का बेसिकली रिवाइवल हुआ गुप्ता एज में। वही ब्राह्मण जो इनको मौर्यन टाइम पीरियड में कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई लैंड ग्रांट नहीं मिलती, कोई गिफ्ट नहीं मिलते, बिकॉज मौर्यन रूलर्स दे वर फॉलोइंग अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। इवन ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में भी इंडो ग्रीक्स, मिनेंडर ही वाज अ बुद्धिस्ट, देन पार्थियन जो है ही बिकम अ क्रिश्चियंस, देन कुशान्स के सारे रूलर्स बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं मोर और लेस। आल्दो ब्राह्मणिकल की तरफ जो है वो इंटॉलरेंट नहीं है, दे वर द फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एज वेल। लेकिन ब्राह्मण्स को जो लार्ज स्केल पे जो प्रमोशन और जो पैट्रोनेज जो है वो फिर से गुप्ता एज में दिया गया। सो गुप्ता एज में ब्राह्मणिज्म का बेसिकली रिवाइवल था। सो देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म ड्यूरिंग द गुप्ता एज। देन ऑफ कोर्स देयर वाज प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट, बहुत सारी कास्ट आ गई, सब कास्ट आ गई। उसका रीजन क्या था, बहुत सारे फॉरेनर्स एसिमिलेट हो गए थे, जैसे हून्स एसिमिलेट हो गए, गुज्जर्स एसिमिलेट हो गए, हु वर गिवन द स्टेटस ऑफ क्षत्रिय। जो भी रूलिंग फैमिली में आता था उनको क्षत्रिय बना दिया जाता था। एंड ईच ऑफ द फॉरेनर्स वाज कंसीडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ अ कास्ट, उसको एक नई कास्ट मान लिया जाता था। एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल ऑर्डर, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे सब कास्ट भी आ गए, लोअर कास्ट का भी हो गया। कंडीशन ऑफ द शूद्रा जो है थोड़ी सी बेटर होगी, क्यों,
क्योंकि दे वर परमिटेड टू लिसन टू एपिक्स, महाभारत और रामायण सुन सकते हैं, पुराण की कहानियां भी सुन सकते हैं। दे वर आल्सो परमिटेड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्ण, दे वर अलाउड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्ण। नंबर ऑफ अनटचेबल्स एंड चंडाल्स इंक्रीज हुए, उसका रीजन ये था कि ट्राइबल ग्रुप्स ने ब्राह्मणिक रिलीजन को फॉलो किया। दे लिव आउटसाइड द विलेज, दे डील्ड विद मीट एंड फ्लैश। जो जनरली जो है, अगर आप बी.आर. अम्बेडकर की एक बुक है हूवर शूद्रास, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि जो लोअर कास्ट है, अनटचेबल्स हैं, आउटकास्ट जो हैं, वो जनरली वो किसके साथ डील करते थे, वो मांस मछली के साथ डील करते थे, दैट इज फ्लैश एंड ब्लड, दैट इज मीट एंड फ्लैश के, फिश के साथ जो है वो डील करते थे और फ्लैश के साथ डील करते थे। ओके, देन कंडीशन ऑफ वुमेन्स थोड़ी सी बेटर हुई, ठीक है। क्यों, किस कंटेक्स्ट में बेटर हुई, उनको थोड़ा सा वर्शिप करने का जो है वो राइट दे दिया गया, बट प्रॉपर्टी राइट नहीं है। वुमेन को कमोडिफाई किया गया है। ईरान इंस्क्रिप्शन जो है वो सती सिस्टम के बारे में मेंशन करता है। सिर्फ रिलीजियस थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई कि भाई आप पुराण सुन सकते हो, एपिक सुन सकते हो, वेद सुन सकते हो। अदरवाइज कंडीशन ऑफ वुमेन जो है ड्यूरिंग द गुप्ता एज जो है ऑलमोस्ट वर्स्ट हो गई। कंडीशन वॉज वर्स्ट। हाउ? क्योंकि सबसे पहले सती का जो है एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमें गुप्ता एज से मिलती है। सो देयर वाज, मध्य प्रदेश में एक जगह है ईरन, वहां से समवेयर अराउंड 510 एडी के दौरान ईरन इंस्क्रिप्शन मिलती है जहां पे सती का मेंशन किया गया है। वुमेन यहाँ पे आपकी पोलीगैमी जो है वो कॉमन थी, चाइल्ड मैरिजेस कॉमन थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड कॉमन था। वुमेन को कमोडिफाइड किया गया। वुमेन कुड सेल एंड मॉर्टगेज, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी ही कर सकती हैं जो उन्होंने दहेज में लाया हुआ था, जिसको बोलते थे स्त्री धन, वही कर सकते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिक राइट्स वुमेन को नहीं दिए गए थे गुप्ता एज में। रिलीजियस लाइफ, ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि सारा वैदिक लिटरेचर गुप्ता एज में लिखा गया। हिंदुइज्म एक्वायर्ड प्रेजेंट शेप ड्यूरिंग द गुप्ता एज। मैनी सेक्टेरियन सिंबल्स आ गए, अलग अलग सिंबल ऑफ वर्शिप आ गए। बुल जो है उसको लॉर्ड शिव के साथ एसोसिएट किया गया, शिवलिंग की वर्शिप होना स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद चक्र की वर्शिप स्टार्ट हो गई, शंख की वर्शिप स्टार्ट हो गई। तो सिंबॉलिक वर्शिप जो है इस एज में स्टार्ट हो गया। एमरजेंस ऑफ शक्ति कल्ट, दुर्गा की पूजा, पार्वती की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, वो भी यहां पे स्टार्ट हो गई। भागवत पुराण फाइनली कंपाइल्ड, भागवत पुराण मींस भागवत गीता का जो फाइनली कंपाइलेशन जो है वो गुप्ता एज में आता है। पुराण का कंपाइलेशन गुप्ता एज में आता है। रामायण और महाभारत फाइनली जो स्टोरीज जो हैं उनको पेन डाउन किया गया गुप्ता एज में। भागवतिज्म विच स्ट्रेस मोर ऑन अहिंसा एंड भक्ति जो है वो भी यहां पे आया। पीजेंट्री की कंडीशन जो है ऑफ कोर्स बदतर होगी, क्योंकि बड़े बड़े लैंड क्रांत जब ब्राह्मण्स को दिए गए थे, बिकम द ओनर्स ऑफ द लैंड, वो जो पीजेंट जो थे वो टीनेंट्स हो गए यहां पे। ओके, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो गुप्ता इंपायर में साइंटिफिक रेवोल्यूशन माना जाता है। बड़ी सारी तरक्की हुई गुप्ता एज में। कहते हैं कि जो इन्वेंशन ऑफ जीरो है, एवोल्यूशन ऑफ डेसिमल सिस्टम है, वो भी गुप्ता एज को ही एट्रीब्यूट किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। देयर आर सम साइंटिस्ट। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी हम थोड़ा थोड़ा रेफरेंस कर रहे हैं, फुल फ्लेज जो है हम इसका जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में करेंगे। सो आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, जो इसने किताबें लिखी, जियोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक के साथ डील करता है। ही वाज फर्स्ट टू डिस्कवर अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। इट वाज अगेन डिक्लेरेशन बाय द आर्यभट्ट इन दैट टाइम पीरियड। ही फॉर्मुलेटेड रूल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो भी उसमें भी और ओरिजिन हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। ही कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ अ सोलर ईयर, ठीक है, कि 365 डेज 366 डेज, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी इसको पता था। ही वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ अलजेब्रा। देन वारामिहिर ने किताब लिखी पंच सिद्धांत में आगे 5 किताबें हैं। देन बृहद जातक भी लिखी, बृहद संहिता भी लिखी, ऑब्जर्वेशन ऑफ सीजन्स एंड वेदर, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मून। देन ब्रह्मगुप्ता जियोमेट्री जो है, ही कंट्रीब्यूटेड टू जियोमेट्री। इन्होंने किताब लिखी ब्रह्म सपूत सिद्धांत। तो ब्रह्म सपूत सिद्धांत जो है, इसमें जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मेंशन किया गया। देन खंडक खाद्य जो है, इट इज ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बारे में भी बात की गई। सो आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्ता। देन महावीर, अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन फ्रॉम साउथ, ही रोट गणित सार संग्रह। देयर वाज अनदर आयुर्वेद का एक्सपर्ट था, दैट वाज द कश्यपा, ठीक है। ही वाज सिमिलर टू चार्वक। ओके, तो चारक, जिसने चारक ने जो है आयुर्वेद दिया है, ही वाज, कुछ लोग बोलते हैं कश्यपवश, उसी का नाम जो है चारक जो है वो भी यहीं पे ही इसी को ही बोलते थे। सो अलग अलग कंफ्यूजन है, अलग अलग स्कॉलर जो है वो बात करते हैं। ओके, हु वाज अ फिजिशियन, कंपाइल्ड आयुर्वेदिक नॉलेज, डील्स विद डिजीजेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। सुश्रुत वाज अ सर्जन
आई स्पेशलिस्ट था, आंख का ऑपरेशन कर लेता था, मोतियाबिंद भी निकाल लेता था। ओके, ही वाज सर्जन हु रोट सुश्रुत संहिता, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट, स्टोन डिजीजेस, पत्थर वत्थर भी निकाल देता था, पथरी वथरी जो है वो भी निकाल देता था सुश्रुत। ओके, देन भास्कर, अगेन ही वाज अ मैथमेटिशियन, ही रोट लीलावती, लीलावती को बाद में मिडिवल टाइम पीरियड में ट्रांसलेट किया। बीजगणित, बीजगणित वाज अलजेब्रा, सिद्धांत शिरोमणि, अगेन अ साइंटिफिक बुक। देन वाघभट्ट, ही वाज अ फिजिशियन ऑफ आयुर्वेद। Then Dhanvantri, Dhanvantri was known for his knowledge of Ayurveda. Maharishi Palakapya, he was a veterinary. He was a veterinarian doctor, veterinary scientist. He wrote Hastya Ayurved. Hastya Ayurved मतलब diagnosis and major treatment of diseases of elephants through that is medication and surgery. So this was science and technology. Then art and crafts, of course, temple architecture. तो गुप्ता एज में जो है वो टेम्पल जो है वो बनने स्टार्ट हुए। टेम्पल कौन से थे? नगर टेम्पल थे। नगर टेम्पल कुछ इस तरीके से होते थे, है ना। तो इनका ये जो है ये आपका आ गया, ये फ्रंटियर आ गया, इसको हम बोलते थे दैट वाज असेंबली मंडप, है ना। दिस वाज शिखर, दिस वाज अमालक, दिस वाज कलश, अमालक कलश। ओके, दिस इज सेंक्टम सेंक्टोरम, गर्भगृह। ओके, एंड इसके सामने ये क्या होता था? असेंबली, दो पोर्च होता था। इट वाज अ पिलर हॉल। ओके, so free standing temples were built. Temples were built with square shaped sanctum. This is square shaped sanctum. Porches have pillared. Shikhars were built. This is shikhar. And दश अवतार टेम्पल इसकी एग्जाम्पल है। ओके, ये तो मैंने ऐसे बड़ा गंदा सा बनाया, हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन पेंटिंग्स, ऑफ कोर्स अजंता पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स, महापरिनिर्वाण की एक पेंटिंग है। बेसिकली अजंता पेंटिंग्स जो है वो म्यूरल पेंटिंग्स है। अजंता से ही जुड़ती जुड़ती इलोरा भी है, बाग भी है, सेतन वसल भी है, बहुत सारी पेंटिंग है जो हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करते हैं। देन केव आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स अजंता केव्स 29 केव्स हैं, इसमें आधे चैत्या हैं और आधे विहार हैं। चैत्या जो है वो बेसिकली प्रेयर हॉल थे, विहार जो है वो रेस्ट हाउसेस थे, रेजिडेंशियल क्वार्टर थे। देन स्कल्पचर्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यूज ऑफ मेटल। ओके, देयर आर थ्री स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स, गंधार, मथुरा एंड अमरावती। तो यहाँ पे एक और मथुरा स्कूल भी आया, दैट यहाँ पे मेटल को यूज किया गया। तो मथुरा को कई जगह जो है एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज सारनाथ। सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी आया गुप्ता एज में। सारनाथ, यहाँ पे मेटल जो है वो यूज किया गया। गंधार में पत्थर यूज किया गया है, मथुरा में भी पत्थर यूज किया गया है, अमरावती में भी पत्थर है, बट अमरावती में मार्बल है। गंधार में ग्रे सैंडस्टोन है, मथुरा में रेड सैंडस्टोन है। ओके, देन गुप्तास लिटरेचर, गुप्तास के अन्य बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे राइटर्स हैं, ठीक है ना। आप सभी आप देख लो, इस पे आप जो है इस पे साइड में देख लो, कालिदास, कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी। कालिदास वाज आल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। ही वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में था। देन भट्टी जो है, वत्स भट्टी, इसने रावण वध लिखी, जिस रावण वध है ना। देन दंडिन काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित्र काव्य रावण वध काव्य 2 बार लिखा गया है, काव्य दर्शन। 12वीं किरत अर्जुनीय किताब लिखी। देन शुद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी, मृच्छकटिकम, बासा, स्वपन वासवदत्त, चारुदत्ता, ठीक है। विशाख दत्त ने मुद्राक्ष लिखी, देवी चंद्रगुप्तम लिखी। मुद्राक्ष जो है मोरन टाइम पीरियड का भी एक इंपॉर्टेंट सोर है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी, वात्स्यन ने जो है काम सूत्र लिखी, न्याय भाषा लिखी, बहुत सारी किताब लिखी। अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखी, चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण लिखी, विष्णु शर्मा ने ये अगेन पंचतंत्र की स्टोरी जो है अगेन वेरी वेरी पॉपुलर, आपने स्टोरी सुनी होंगी बचपन में। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखी, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम दशाजित कसूत्र लिखी, ये क्या लिखा है, आर्यभट्टियम एंड आर्य शास्त्र भी लिखी। ओके, आर्य शास्त्र, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन वारामिहिर ही रोट बृहद संहिता, पांच सिद्धांत, बृहद जातक, वो भी मैंने नहीं लिखा है, बृहद जातक, दैट इज ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्म सपूत सिद्धांत लिखा। कमंडक ने नीतिसार लिखा, नीतिसार इज आल्सो नोन एज अर्थशास्त्र ऑफ गुप्ता एज। ओके, देन भामा ने काव्य अलंकार लिखा। सो गुप्ता एज जो है इट वाज नो डाउट संस्कृत का प्योरली रिवाइवल हुआ है गुप्ता एज में। इसके अलावा वेद जो है, वैदिक लिटरेचर जो है वो भी गुप्ता एज में लिखा गया। महाभारत और रामायण वो भी गुप्ता एज में लिखी गई। पुराण जो है वो भी गुप्ता एज में लिखा गया। देन गुप्ता एज में ही जो है 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी पे भी बात की गई। ओके, सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एज इन डिफरेंट फील्ड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम गुप्ता एज का डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन जो है वो लगभग ये इसका रूल था। डिक्लाइन जो है स्कंद गुप्त के टाइम पीरियड में जो है वो स्टार्ट हो गया था, स्कंद गुप्त के टाइम पीरियड में।
तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। सबसे पहले हूनास इन्वेजन, हून्स की इन्वेजन हुई है ना, हून्स बारबेरियस ट्राइब से। देन फ्यूडल चीफटेन्स, डिसेंट्रलाइज हो गया था, आर्मी इनके पास थी नहीं। ओके, मिलिट्री डिफीट्स, दे वर डिफीटेड इन द डिफरेंट फ्रंट्स। वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो गई, ठीक है, ट्रेड जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, लीडरशिप कोई रही नहीं। एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ दैट इज प्रोमिजिनेचर, मतलब देयर वाज नो प्रॉपर लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन कोई था नहीं, है ना, जिसकी वजह से गुप्ता एज की डिक्लाइन हुआ। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है, इट आल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ओके, अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजों पे, दैट वाज द गोल्डन एज। व्हाट वाज द गोल्डन एज? गोल्डन एज क्या है, गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों बोला गया, और इसका क्रिटिसिज्म क्या है? नाउ सी, गोल्डन एज जो है वो टाइम पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का, यहां पे प्रोग्रेस जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हुई है। जनरली मैं बात कर रहा हूं, देखो बेसिकली क्या है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डार्क एज का। डार्क एज का मतलब यहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो गोल्डन एज बेसिकली एक नेशनलिस्ट ओपिनियन, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, नेशनलिस्ट ग्रुप ऑफ जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने गोल्डन एज का जिक्र किया उस मिथ को, उस डार्क एज के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने के लिए। ओके, तो गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो गोल्डन एज का मतलब यह है कि वो हिस्ट्री का टाइम पीरियड, हिस्ट्री का The concept of golden age refers to that phase of human history during which very high level of progress was attained in various spheres, and the most important is golden age जो है वो inclusive होना चाहिए। golden age का मतलब होता है it must be inclusive, सारे तरक्की करें, सारे जो है वो प्रोग्रेस करें। ओके, और वो प्रोग्रेस कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट लेवल वाली प्रोग्रेस अगर होती है किसी एज में और वो प्रोग्रेस इंक्लूसिव होती है तो उस एज को हम बोलते हैं कि गोल्डन एज थी। Okay, the concept of golden age was put forward by a nationalist historian to counter the negative propaganda unleashed by colonial historians. They portrayed India as a dark age to lower down or to hit the self-esteem and sense of pride of the Indians, to shatter the Indian pride. तो उसको काउंटर करने के लिए गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया। अब मैं बात करूंगा कि गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे बात क्या है, दैट इज हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस। तो आप देखेंगे हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस कहां कहां पे हुई? पॉलिटिकल, हम बोलते हैं पॉलिटिकली गुप्ता एज में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रेस हुई। पॉलिटिकल हम किसका जिक्र करते हैं? हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, कि समुद्रगुप्त ने 12 किंगडम, 9 किंगडम, 5 किंगडम जो उसकी मेंशन की गई है अचीवमेंट कहां पे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। ही वाज दक्षिण पट स्वामी, ही इज आर्यव्रत स्वामी, है ना। देन एज ऑफ लिबरल एंड प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि गुप्ता एज की एडमिनिस्ट्रेशन लिबरल और प्रोग्रेसिव थी। ये अलग अलग कौन बोलते हैं? फाहीन बोलता है। फाहीन जो है जब आता है यहाँ पे तो फाहीन बोलता है कि गुप्ता एज की एडमिनिस्ट्रेशन लिबरल एंड प्रोग्रेसिव। देन एज ऑफ ग्रेट एम्परर्स, ओके, एज ऑफ ग्रेट एम्परर्स क्या है? समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है। परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट बाय टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया, जिसको हम नगर स्कूल ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। देन प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, बहुत सारे स्कॉलर्स जो आए हैं उन्होंने भी अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस किया। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ रिलीजन भागवतिज्म आ गया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मतलब संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। तो इसके बेसिस पे स्कॉलर्स ने बोला गुप्ता एज जो है वो गोल्डन एज है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। बाकी ये है कि भाई ये चीज तो थी, अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये इंक्लूसिव था? मतलब क्या इस जो प्रोग्रेस हो रही है इसको विटनेस, इसको टेस्ट हर एक सोसाइटी का हर एक पार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि गोल्डन एज है कि नहीं है। ओके, नाउ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द गोल्डन एज। गोल्डन एज को हम क्या करेंगे? क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे कि गोल्डन एज था कि नहीं था। पॉलिटिकली इंडिया यूनाइटेड था, लेकिन नॉर्थ इंडिया ही यूनाइटेड था। समुद्रगुप्त साउथ इंडिया को समुद्रगुप्त के बाद कोई यूनाइट नहीं कर पाया। जुडिशियल सिस्टम वाज नॉट सो लिबरल एज पोर्ट्रेड बाय फाहीन, क्योंकि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बोला गया है कि कैपिटल पनिशमेंट बाई थी, तो फाहीन यहां पे फाहीन भाई साहब हो जाते हैं, गलत। आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त, गुप्ता रूलर्स कुड नॉट डिफेंड देयर एम्पायर अगेंस्ट द हुन्स, तो एज ऑफ ग्रेट एम्परर कैसे हुआ?
प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिमिटेड टू रिलीजियस स्ट्रक्चर पे ही हुआ भाई, और बड़ा कुछ तो बना नहीं। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, अगेन संस्कृत लोकल लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई। इकोनॉमिक लाइफ जो है वो करेक्टराइज्ड, जो ये गलत लिखा हुआ है, करेक्टराइज्ड बाय डाउनहिल ट्रेंड। इकोनॉमिक लाइफ जो है गुप्ता एज के डिक्लाइनिंग स्टेज पे थी। द कंडीशन ऑफ द मासेस वाज नो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, दे हैड नो रिसोर्सेज। बहुत सारी दुनिया ने, बड़ी सारी जनता ने गोल्ड कॉइन देखा ही नहीं था। एंड नंबर ऑफ सोशल इवल्स, देवदासी सिस्टम, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम जो है ये गुप्ता एज में आया। तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि गुप्ता एज का गोल्डन एज जो है इट वाज अ मिथ। जैसे डार्क एज का मिथ है, गोल्डन एज का भी मिथ है। गोल्डन एज वो एज होती है यहां पे हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हर एक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेंट हो। अमीरों के लिए हर एक एज गोल्डन एज है। कालिदास ने संस्कृत का लिटरेचर लिखा, लेकिन कालिदास का जो संस्कृत का लिटरेचर है वो नॉर्मल जनता के किस काम का है? आर्यभट्ट ने बोल दिया कि भाई अर्थ रोटेट है, अपनी एक्सिस पे ही घूमता है, ग्रेविटेशन ये है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ ये है, लेकिन नॉर्मल जनता की कंडीशन कैसे बेटर हुई? वुमेन की कंडीशन पैथेटिक होगी। देवदासी सिस्टम आ गया, सती सिस्टम का यहाँ पे ईरान इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो स्कॉलर्स ने बोला कि भाई रुको, ठहरो जरा, इट वॉज नॉट अ गोल्डन एज, ये गोल्डन एज नहीं थी। इट वॉज मे बी ए गोल्डन एज बट इट मे बी लिमिटेड फॉर द फ्यू एरियाज और एक्टिविटीज। गुप्ता एज कैन बी एक्सेप्टेड एज अ गोल्डन एज only in degrees, not in absolute term. Absolute term में गुप्ता एज को गोल्डन एज हम नहीं मान सकते। So this was the critical examination of the golden age. इसी के साथ एक और टॉपिक है, that is the classical age. क्या गुप्ता एज क्लासिकल एज थी? अब क्लासिकल एज की क्या डेफिनेशन है? क्लासिकल एज की डिफरेंस ये है कि भाई ऐसी प्रोग्रेस हर एक फील्ड में इस लेवल पे हो कि आने वाली जनरेशन जो है वो एग्जाम्पल हो जाए उसके लिए, मतलब सेट मॉडल हो जाए। तो क्लासिसिज्म की ये एग्जांपल है। क्लासिसिज्म का ये मतलब है क्लाइमैक्स, कोई भाई इससे ऊपर नहीं हो सकती है। गोल्डन एज का ये है कि क्लाइमैक्स है लेकिन इंक्लूसिव है, यहां पे इंक्लूसिवनेस की बात नहीं की गई है। तो क्लासिसिज्म है अपने आप में क्लाइमैक्स की बात करता है। ओके, सो क्लासिकल एज रेफर्स टू दैट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच प्रोग्रेस ऑफ सच हाई लेवल वॉज विटनेस्ड इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ that it became a model for the future generation. Future generation के लिए क्या हो जाए? मॉडर्न है। क्लासिसिज्म मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द क्लाइमैक्स। ऑफ कोर्स गुप्ता एज को रिकॉग्नाइज किया गया है क्लासिकल एज, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो प्री गुप्ता एज में नहीं हुई और पोस्ट गुप्ता एज में भी नहीं हुई। पोस्ट गुप्ता एज में भी वो एग्जाम्पल बनी, जैसे कालिदास के बाद कोई इतना महान संस्कृत स्कॉलर नहीं आया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट थी वो इतनी बाद में नहीं हुई। तो अपने आप में गुप्ता एज सर्टेन पीरियड में क्या है? ऑफ कोर्स इट वाज अ क्लासिकल एज। अनपैरेलल पॉलिटिकल यूनिटी, प्रोग्रेस इन द संस्कृत लिटरेचर, टेम्पल आर्किटेक्चर, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर्स रिफ्लेक्ट क्लासिसिज्म, पेंटिंग फाउंड एट अजंता एंड बाग केव्स आल्सो रिफ्लेक्ट क्लासिसिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेवर सीन बिफोर, म्यूजिक डांस आल्सो फ्लरिश्ड। तो इसके बेसिस पे बोला गया क्लासिकल है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म उतना नहीं है जितना क्रिटिसिज्म गोल्डन एज का है। नाउ सी क्रिटिसिज्म ऑफ गुप्ता एज कैन बी, क्लासिसिज्म ऑफ गुप्ता एज इज एक्सेप्टेड इन डिग्रीज। इसको एज अ हम डिग्री में एक्सेप्ट करते हैं भाई, इसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ डिग्री बट नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है बिकॉज इट वाज द एज ऑफ इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम की एज थी, वेयर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट अफेयर इज नेग्लिजिबल। लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है। द हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस इन वेरियस स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज लिमिटेड टू अपर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हार्डली एनी क्लासिसिज्म कैन बी फाउंड इन द लाइफ ऑफ अ कॉमन मासेस। तो कॉमन मासेस की जिंदगी जो है वो एज इट इज ही थी। ओके, तो लोगों की लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ा जितना हाई लेवल की सोसाइटी। तो हर एक एज ही क्लासिकल एज है, हर एक एज ही गोल्डन एज है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। दैट इज, अभी हमने किसमें क्या डिस्कस किया? सोसाइटी डिस्कस किया, सोसाइटी का अलग स्फीयर डिस्कस किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉपिक जो है जो हमने डिस्कस किया इस क्लास में, दैट वाज द गोल्डन एज, मिथ ऑफ द गोल्डन एज एंड क्लासिसिज्म ऑफ द गुप्ता एज। थैंक यू सो मच।